नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रेखा ठाकुर है और मैं डीआईसी में डीआईसी इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ। डीआईसी की बात करें तो डीआईसी ये एक डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, जिसका इनॉग्रेशन 28 नवंबर 2023 में किया गया था, जिसका इनॉग्रेशन जो है हमारे सीपीएस श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी ने किया था, जिनकी ब्लेसिंग से ये सक्सेसफुल हो पाया था। और डीआईसी के अंडर जो है हम लोग स्पेशल नीड बच्चों को थेरेपी इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन। डीआईसी को जो है रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में एस्टेब्लिश करने के पीछे हमारा मकसद ये था कि हमारे दूर दराज के गांव में ऐसे बहुत सारे स्पेशल नीड बच्चे हैं जो कि एनजीओज और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जहाँ पर कि इन बच्चों की थेरेपी होती है, वहाँ तक ये बच्चे जो है पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसलिए एक डीआईसी को एस्टेब्लिश हमने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया, ताकि जो बच्चे जो है एनजीओ या जो है प्राइवेट क्लिनिक्स तक नहीं आ सकते, वो बच्चे जो है हॉस्पिटल तक आ सके, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि कोई भी पर्सन जो है अप्रोच कर सकता है। डीआईसी में अगर हम थेरेपी इंटरवेंशन की बात करें तो जो फर्स्ट जो थेरेपी इंटरवेंशन है वो है फिजियोथेरेपी, जिसमें कि जो है हम लोग फिजियोथेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके की माइलस्टोन्स डिले हैं, तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से जो है हम लोग उन माइलस्टोन्स को जो है अचीव करने पे हेल्प करते हैं। उसके साथ ही जो है हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसा थेरेपी इंटरवेंशन है जिसके अंडर की आजकल आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारे जो है एडीएचडी, स्पीच डिले और ऑटिज्म के जो है केसेस रेफर हो रहे हैं। तो इन बच्चों को जो है स्पेसिफिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत रहती है, और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास रिसेंटली अभी दो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन की जो है बहुत डिमांड है। और हिमाचल के ऐसे बहुत सारे जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप्स हैं जहाँ पर कि इस थेरेपी की जो है सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उसके साथ ही जो है हम लोग स्पीच थेरेपी का इंटरवेंशन भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही स्पेशल एजुकेशन और साइकोलॉजी का इंटरवेंशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए मैं जो है हमारे जो सीएमओ सर हैं डॉक्टर नागराज पवार, उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उसके साथ ही जो है मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर नरेश हैं उनका भी जो है धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो जो हमें टाइम टू टाइम जो गाइडेंस और सपोर्ट देते रहते हैं, जिसके अंडर जो है डीआईसी में जो है इतनी बहुत सारी टाइप की जो थेरेपी सर्विसेज हैं वो एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो है नेशनल हेल्थ मिशन की स्कीम है, जिसके अंडर की संफे फाउंडेशन और रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू के बीच में जो है एक एमओयू साइन किया गया है, जिसके अंडर की डीआईसी में बच्चों को जो है थेरेपी की सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। और मैं सब लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि जितना हो सके इस प्रोग्राम में जो है बच्चे जो है आए, ताकि जो है इन थेरेपी सर्विसेज का जो है लोग फायदा उठा सकें। नमस्ते जी, और मैं आप सभी के माध्यम से आमजनों को बताना चाहता हूं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है ये बहुत ही यूनिक सेंटर है जो कुल्लू में चलता है। यहाँ पर अभी तक जैसे 1 दिसंबर को हमने पहला इंटरवेंशन दिया था, तब से लेकर आज तक 76 बच्चों को यहाँ पर जो है थेरेपी इंटरवेंशन मिल चुका है। अगर वहीं क्योंकि इनके बच्चों के जो सेशंस होते हैं, अगर उन सेशंस के काउंट की बात करें तो अभी तक जो है 1710 बच्चों को यहाँ पर हमने सेशंस दिए हैं। और अगर रोज़ की बात करें तो लगभग 28 से 30 बच्चों को यहाँ पर थेरेपी सेशंस मिलते हैं, जो अलग अलग तरह की थेरेपीज होती है जो बच्चों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको दी जाती है। और साथ ही आपके माध्यम से मैं आप आमजनों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सेंटर जो है वो आप लोगों के लिए है और आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। और यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर दी जाने वाली सर्विस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि हम लोग जो है डिसेबिलिटी जो एक बहुत ही बड़ा बैरियर आता है ऐसे स्पेशल चाइल्ड में, तो उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शब्द ना आए। अगर वो छोटी एज में है, अगर उनको इंटरवेंशन मिलता है तो वो डिसेबिलिटी जैसे शब्द से बच सकते हैं और वो अपनी ज़िंदगी आम सज्जनों की तरह जी सकते हैं। मकसद क्या है इन बच्चों को इस तरह से करने का और किस तरह का जो है गाँव-गाँव चलाए जा रहे हैं? मकसद सभी यही है कि जैसे जिस तरह से कोई क्लिनिकल ऐसा कोई डिजीज़ होता है जिससे किसी बच्चे को कोई ना कोई डेवलपमेंट डिले चलते हैं, तो यदि उनको टाइम टू टाइम थेरेपी सर्विसेज मिलती है, जैसे खासतौर पर हमारा जो एज ग्रुप है 0 to 8 ईयर्स, तो क्लिनिकली ऐसा अप्रूव्ड है कि अगर 0 to 8 ईयर्स के बच्चों को टाइमली थेरेपी सर्विसेज मिलती है तो उनके जो माइलस्टोन डिले चलते हैं उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि वो बच्चे अपनी ज़िंदगी सही से जी सकें। और अगर गाँव में जाके अवेयरनेस फैलाने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा कंपेयर करूँ सिटीज़ की जगह हमारे हिमाचल के एरिया को, तो सिटीज़ में इन सभी चीज़ों के लिए इतनी ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ ऑलरेडी सभी चीज़ों पर इंटरवेंशन प्रोवाइड होते हैं। लेकिन हमारे हिमाचल में हिल एरिया में इस तरह के इंटरवेंशन बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का ज़रूरत पड़ता है। तो हम सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई भी डेवलपमेंट डिले चल रहा है या वो किसी तरह का भी कोई उसको डिसेबिलिटी का कोई सिम्टम आपको नज़र आ रहा है, तो आप प्लीज़ उसे जो है डीआईसी में रेफ़र करें,
ताकि यहाँ पर जो है हमारे स्पेशलिस्ट जो है, हमारे थेरेपिस्ट उसको समय से असेसमेंट लेके उसका ट्रीटमेंट शुरू करें।